बादलों में दो जादुई सैंडल घर। झुनझुनपुर गांव में काव्या अपनी माँ गोमती के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेवारी गोमती के ऊपर थी। गोमती ने घर चलाने के लिए अपने घर पे ही सैंडल बनाने का काम शुरू कर दिया था। गोमती बहुत अच्छा सैंडल बनाती थी, लेकिन गोमती के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि उन बने चप्पलों को शहर जाकर वह अच्छे दामों में बेच सके। इसलिए वह घर पर ही कम दामों में बनाकर सैंडल को बेचा करती थी और उन्हीं पैसों से उनका घर का थोड़ा बहुत गुजारा चलता था। और काव्या अभी स्कूल में पढ़ रही थी और वह पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार थी। काव्या हर बार की तरह इस बार भी अपने क्लास में फर्स्ट आई थी और इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक गोमती की तबीयत खराब हो जाती है और फिर भी वह सैंडल घर चलाने के लिए बना रही थी। ये देखकर काव्या कहती है, माँ आपका तबीयत अच्छा नहीं लग रहा, चलो अब जाकर आप आराम करो, काम धंधा अब छोड़ दो। नहीं बेटी, ये सैंडल मुझे आज ही तैयार करनी है, वरना इसके पैसे नहीं मिलेंगे। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, बस यह थोड़ी बहुत ही बुखार है, यह जल्दी ठीक हो जाएगी। और तुम्हारे स्कूल का फीस भी तो भरना है और तू तो जानती है यह हम लोगों की कमाई का मात्र एक ही जरिया है। ये बोलते हुए गोमती जोर जोर से खांसने लगती है। माँ आपकी तबीयत बहुत खराब है, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने आपसे थोड़ी बहुत सैंडल बनाना सीखी है, अब आप जाकर आप आराम कीजिए, बचे हुए काम मैं कर दूंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है, तू उसकी जाकर तैयारी करो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए। माँ अभी एग्जाम में थोड़े दिन बाकी है, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और बचे हुए काम भी कर लूंगी। मेरी प्यारी माँ, अब आप टेंशन मत लो, आप आराम करने जाओ। लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई जरूर पुण्य किए होंगे, जिसके बदले मुझे तुम जैसे बेटी मिली हो। कल सेठानी का बेटी का जन्मदिन है, उसे आज ही एक सुंदर सा सैंडल बनाकर देना है। क्या तुम सैंडल बनाकर दे पाओगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, बस आप आराम करो। आप समझो सैंडल बन गया, बाकी अगर कोई कमी आएगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी। गोमती दवाई खाकर कुछ देर के लिए आराम करने चली जाती है। काव्या लगन से एवं मेहनत से सैंडल बनाने में लग जाती है। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद काव्या ने एक बहुत सुंदर सैंडल बनाकर तैयार कर लेती है। जब शाम को सेठानी सैंडल लेने घर पर आती है तो, अरे वाह, तुम्हारे माँ ने कितना अच्छा सैंडल बनाया है, तुम्हारे माँ के हाथों में तो जादू है जादू। मैंने इतने अच्छे सैंडल तो शहर के मॉलों में ही देखी है। अरे नहीं सेठानी जी, ये सैंडल मैंने नहीं बनाया है, यह मेरी बेटी काव्या ने बनाया है। तुम्हारी बेटी ने वाकई बहुत अच्छा सैंडल बनाया है, ये लो सैंडल के पैसे। इतना बोलकर सेठानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से ही काव्या के हाथों से बने सैंडल की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। अब पूरे गांव की लड़की काव्या से ही सैंडल बनवाने लगती है। काव्या अब दिन में स्कूल जाया करती थी और देर रात तक सुंदर सुंदर सैंडल बनाया करती थी। सैंडल बनाकर जो भी काव्या को पैसे मिलते, उन पैसों से वह अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लाती थी। लेकिन उसके माँ के तबीयतों में थोड़ी बहुत भी सुधार नहीं आई। अब धीरे धीरे हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन गोमती अपनी बेटी काव्या को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटी तू दिन भर इतनी मेहनत करती हो, पढ़ाई के साथ साथ सुंदर सुंदर सैंडल भी बनाती हो और जो भी पैसे कमाती हो वह मेरे दवाइयों में खर्च कर देती हो। लेकिन बेटा मुझे अब लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। माँ आप ये सब बातें नहीं किया करो, आखिर आपके अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। आप चिंता मत करो माँ, मैं आपको जल्दी गांव के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास दिखाऊंगी। अगर अच्छे पैसे हो गए तो मैं आपको शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भी दिखवाऊंगी। मेरी बच्ची, मेरा अंतिम समय आ गया है।
अब तुम अपना अपने से ख्याल रखना, तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की। इतना कहकर गोमती हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। ये सब देखकर काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, पहले पिताजी चले गए, अब तू भी मुझे इस दुनिया में अकेली छोड़कर चली गई। माँ, आखिर मैं इस अकेली दुनिया में क्या करूँ माँ। ये कहते हुए काव्या बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन विधि के विधान को भला कौन मिटा सका, जो होना है सो होकर ही रहता है। माँ के गुजर जाने के बाद काव्या बिल्कुल अकेली ही हो चुकी थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद अब काव्या पहले की तरह ही स्कूल जाने लगती है। जब काव्या स्कूल पहुंची तो उसे पता चला परीक्षा शुरू होने से पहले सभी लोगों को फीस भरनी पड़ेगी, नहीं तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर काव्या सोच में पड़ जाती है। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़ी बहुत पैसे थे, अब तो वो भी खर्च हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो मैं स्कूल के फीस भर सकूं। और वो ये सब सोचते हुए घर के लिए वापस आ जाती है। और वह घर में अकेली बैठकर ये सब बहुत ज्यादा सोचने के बाद उसे एक उपाय सुझाव देता है। वह सोचती है क्यों न मैं शहर जाकर वहाँ से कुछ पैसे कमा कर लाऊं, इसके बाद मैं स्कूल में फीस भर के मैं एग्जाम दे दूंगी। काव्या इतना सोचकर शहर के लिए निकल पड़ती है। तभी वो रास्ते में जाते वक्त उसे बहुत ज्यादा माँ की यादें आ रही थी। और वह माँ की यादों की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत तेज जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से एक वृंदा नाम की एक परी गुजर रही होती है। अरे क्या हुआ बेटा, तू आखिर इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो। क्या बताऊं परी जी, मेरे जिंदगी में जो भी होता है वह सब गलत ही होता है। ऐसा क्यों कर रही हो बेटा, आखिर तुझे क्या हुआ, तू कुछ बताएगी तो सही। क्या बताऊं परी जी, आखिर मैंने इस पृथ्वी पर जन्म ही क्यों लिया है। आखिर मुझे अकेला जीना ही था तो भगवान मुझे जन्म ही नहीं देते। अरे तू सीधी सीधी बता, तुझे हुआ क्या है। जब मैं छोटी थी तो तभी मेरे पिताजी चले गए इस दुनिया से। थोड़ी दिन मुझे मेरे माँ को पालने के बाद जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ भी मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। अब मैं इस दुनिया में किसके सहारे जिंदा रहूं, मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही खाने को। अरे बेटा, ये सब सोचकर रोया नहीं करते, जो होता है भले के लिए होता है। आखिर परी जी, अगर मैं यहाँ भी भूखे बैठी हूँ तो यह क्या मेरे भले के लिए हो रहा है। आखिर आप ही बताइए, अगर मेरे स्कूल से पढ़ाई छूट जाएगी तो क्या यह सही होगा। नहीं बेटा, यह सब नहीं सोचते, मैंने कहा ना जो होता है भले के लिए होता है। मैं तुम्हें 2 जादुई सैंडल का घर देता हूँ। इस घर के अंदर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह सब सारी कुछ तुम्हारी सुविधा के लायक उपलब्ध होंगे। तुम जो भी चाहोगे इस जादुई सैंडल घर के अंदर तुम्हें वह सब प्राप्त होंगे। और दूसरी सैंडल से तुम्हें जो कुछ भी कमी महसूस होगी वह सब मांग सकती हो। क्या सच में परी जी यह सबसे ऐसा ही होगा। हाँ बेटा, यह सबसे वैसा ही होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें इन सब चीजों से लालच नहीं करनी होगी। अगर तुमने अपनी जिंदगी में एक बार भी लालच किया तो यह जादुई सैंडल का घर गायब हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए पहले की तरह ही हो जाओगी। इसलिए इससे मिलने वाले हर वो चीज सिर्फ गरीबों की मदद एवं तुम्हारे अच्छे जरूरतों के लिए पूरा होगी। ठीक है परी जी, मैं कभी भी इससे लालच नहीं करूंगी और जब भी इसे मदद की जरूरत होगी तो मैं अपने मदद एवं गरीबों के मदद के लिए ही मदद मांगूंगी। तो ठीक है बेटा, यह तू ले जा सकती हो। इतना कहकर वह परी गायब हो जाती है। इसके बाद काव्या खुशी खुशी उन दोनों सैंडल के घर को लेकर वापस अपने घर पे आ जाती है और उस जादुई सैंडल से वह हर जरूरतों के सामानों को मांगती है और गरीबों की खूब मदद करती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।